इससे अच्छा कोई ऐसा ही कानून बना दो कि इनकी एक ही बारी में जड़ी खत्म हो जाए। होना चाहिए, बिल्कुल उसका भी होना चाहिए, उनके परिवार का भी होना चाहिए। उनको ये सबक आए कि इस तरह की किसी के साथ ऐसा काम नहीं होना चाहिए। सूर्या चौहान हत्याकांड। सूर्या चौहान। नमस्कार दोस्तों, मैं राजपूत अरुण, आप देख रहे हैं शिमला लाइव अपडेट। मैं हूं अभी शिमला के ऐतिहासिक मैदान रिज में। तो मैं डॉक्टर सुभाष तलवार दिल्ली से आया हूं और मैं शिमला लाइव चैनल का एक बहुत पुराना देखने वाला हूं। मैम, आप कहां से आए हुए? जान अम्बाला कैंट से है, मेरा नाम शिल्पा है जी। आप कहां से आए हुए सर? दिल्ली से। मैम, आप कहां से आए हुए? दिल्ली से आए हुए। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। तो यहाँ पर काफी ज्यादा टूरिस्ट आए हुए हैं। यूपी के गाजियाबाद में सूरज नाम के युवक की हत्या की गई है 5-6 मुस्लिमों के द्वारा। इस पर क्या कहना चाहेंगे सर आप? हुआ है, बहुत ही गलत हुआ है और इसके लिए सब लोगों को मिलकर निंदा करनी चाहिए और गवर्नमेंट को भी इसके अगेंस्ट कड़ा से कड़ा कदम उठाना चाहिए, जिससे हमारे जो भाई बंधु जिनको लगी है तो उनको, उनके परिवार को कुछ शांति मिले। और हम इस कृत्य की भर्त्सना करते हैं और चाहते हैं कि भविष्य में ऐसा ना हो। हिंदू समाज को और सनातन धर्मियों को पूरी सुरक्षा मिलनी चाहिए। उसको कठोर से कठोर सजा मिले, जिससे उसका लाइफ, वो पूरा परिवार और इस चीज को जिंदगी भर याद रखता है और कोई भी इस तरह कदम दोबारा उठाने की कोशिश ना करे, सोचे भी मत। असद का तो काउंटर हो गया है, तो 5-6 लोग और भी इन्वॉल्व थे उसमें, तो एनकाउंटर होना चाहिए इसी तरह जिस तरह मेरे बेटे को मार दिया गया है। बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल उसका भी होना चाहिए, उनके परिवार का भी होना चाहिए। उनको ये सबक आए कि इस तरह की किसी के साथ ऐसा काम नहीं होना चाहिए। किसी सदस्य के जाने से पूरे परिवार पर क्या बीतती है, सबको पता चलना चाहिए जो ऐसा करते हैं। मैम, क्या कहना चाहेंगे आप? जो उनको पूरी सजा मिलनी चाहिए, किसी को नहीं छोड़ना चाहिए, सख्त से सख्त सजा। आप कहना चाहेंगे कुछ इसके बारे में? एनकाउंटर हुआ है, लोगों का कहना है कि ये जो है बिल्कुल मनमानी की जा रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जहां तक मुस्लिम समाज की बात है, वो पहले तो मीडिया में आ नहीं रहे थे, अब मीडिया में आ रहे हैं, अब बोल रहे हैं कि असद का जो काउंटर है गलत किया हुआ है। तो योगी गवर्नमेंट है, ये बहुत गलत काम कर रही है। सजा देने का काम गवर्नमेंट का नहीं होता, इसके लिए कोर्ट बने हुए हैं। नहीं, इसका हम खंडन करते हैं। मैं कहना चाहूंगी कि गवर्नमेंट ही, जब योगी जी हैं, वो उनको पूरा अधिकार है, वो जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। जब हम मुस्लिम्स को हम डिफरेंशिएट नहीं करते, हम सब एक साथ रह सकता है हिंदू समाज में, मुस्लिम परिवार सेफ रह सकता है, लेकिन इतने जनों में एक हिंदू जो है वो सेफ नहीं रह सकता। और जो उन्होंने हरकत करी है वो देखो सबको पता है। और एनकाउंटर ऐसो का उसके बाद भी हुआ है, उन्हें डर किसी का भी नहीं है। उसके बाद भी उन्होंने एक और एनकाउंटर हुआ है, अगर आपने न्यूज सुनी है, उसके बाद भी एक और हुआ है। तो सोचो हम कितने ज्यादा मुद्दे और कितनों का एनकाउंटर करोगे। इससे अच्छा कोई ऐसा ही कानून बना दो कि इनकी एक ही बारी में जड़ी खत्म हो जाए। कुछ ऐसा हो ना कि डर लगे इन लोगों को कि करने से पहले। डर ही नहीं रहा है, डर मुस्लिम लोग बिल्कुल नहीं डरते हैं, जबकि हम कोई पार्शियलिटी नहीं करते हैं। हम उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं कि वो हमारे देश में आके रह रहे हैं, हम कोई पार्शियलिटी नहीं कर रहे हैं। तो वो क्यों हिंदुओं के साथ ऐसे करे, जबकि हमारे देश में हिंदू ज्यादा है। जानवर की बजाय उन्हें इंसान मिल रहे हैं, जो एग्जाम्पल के तौर पे बकरे की जगह इंसान को काट के दिखा रहे हैं। तो आप ये सोचिए कितनी जगह पे ये चीजें हो रही हैं। वो इंसान है, कोई जानवर नहीं है जिसके। और हम लोग तो जानवर को भी मारने से पहले 100 बार सोचते हैं कि पैर के नीचे आके मर तो नहीं जाएगा। वो एक बच्चे को ऐसे मार रहे हैं, तो ऐसे को एनकाउंटर तो बनता ही है। बाकी इसके ऊपर बहुत अच्छा कानून भी लाना चाहिए। उनके परिवार को न्याय मिलना चाहिए, उनके परिवार को न्याय मिलना चाहिए। जो बच्चे साथ में इन्वॉल्व थे उनको भी इस चीज का सजा मिलनी चाहिए। मैम, आप भी कुछ कहना चाहेंगे? जो ये काउंटर हुआ है, कुछ लोगों का कहना है कि गलत किया हुआ है और ज्यादातर जो कोई भी इस तरह का एक्शन लिया जाता है वो सिर्फ एक कम्युनिटी के खिलाफ लिया जाता है। गलत करेंगे उनके अगेंस्ट तो एक्शन लिया जाना। उन्होंने बहुत गलत किया, एक बच्चे को मारा है तो उसकी सजा उनको मिलनी चाहिए ना। उनको पता चलेगा कि कैसे होता है किसी का मर्डर करना। उन्होंने धर्म के हिसाब से एक बच्चे का कत्ल किया है, तो इस कत्ल में जो भी सब सम्मिलित हैं उन सब का इनकाउंटर होना चाहिए मेरे ख्याल से, और उनके पूरे परिवारों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। सुनने में आया कि राठी है और रविश कुमार है, ये कह रहे हैं कि यूपी में जो कानून व्यवस्था वो चरमरा गई है, खत्म हो गई है। लोग पैसे से बिके हुए हैं, इनका काम ही है। इंडिया से बाहर जो तत्व बैठे हुए हैं ये उनके समर्थन में काम करते हैं और ये हिंदुओं के खिलाफ हैं और मुसलमानों के चमचे हैं। राम काल्पनिक है। इन लोगों की भी सख्त भर्त्सना होनी चाहिए और इनका सार्वजनिक अपमान किया जाना चाहिए। रामायण पढ़ी नहीं है, उनको रामायण के बारे में कुछ पता ही नहीं है जो उनके अगेंस्ट ये बात कर रहे हैं। वेस्ट बंगाल में नई सरकार बनी हुई है शुभेंदु अधिकारी की। इसमें लेफ्ट का कहना है, ममता बनर्जी का कहना है कि इसमें धांधली हुई है, बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करती ये जीत। बिल्कुल बकवास है। ये लोग जब चुनाव जीत जाते हैं तो सब कुछ ठीक होता है, जब हार जाते हैं तो धांधली का रोना रोते हैं। हमें इन लोगों की बातों पे बिल्कुल भी
यकीन नहीं करना चाहिए। हमें लगता है ममता जी का दिमाग खराब हो गया है, उनको किसी पागल करने में जाके भर्ती करवाना चाहिए। प्रेजेंट में सीएम बने हुए शुभेंदु अधिकारी, तो उन पर भी काफी ज्यादा एलिगेंस लगते हैं। नहीं, ये सब मेरे ख्याल से विपक्ष का प्रोपोगंडा, विपक्ष काम का करते हुए नहीं देखना चाहते हैं। कुछ लोग अच्छे लोगों को काम करते हुए नहीं देखना चाहते हैं, इसीलिए वो उनके अगेंस्ट बोलते हैं। पक्षी पार्टियां हैं, जो एक बीजेपी है जो सिर्फ हिंदुओं का भला चाहती है, बाकी सारी जितनी भी पार्टियां हैं उनको मुस्लिम वोट चाहिए। वो मुस्लिम वोट के लिए कुछ भी करने के लिए हर पल तैयार है, उनको हिंदू वोट नहीं चाहिए। मेरी सब हिंदुओं से गुजारिश है कि जो 6-7% कांग्रेस को वोट मिले हैं, आने वाले टाइम पे वो 0% रहने चाहिए। करना हुआ था जंतर मंतर में, ये सब मोदी जी के खिलाफ विदेशियों का षड्यंत्र है। वो कभी केजरीवाल को खड़ा कर देते हैं, कभी कॉकरोच पार्टी को खड़ा कर देते हैं। इसका कोई औचित्य नहीं है। पार्टियां हैं भारत की, जो बीजेपी को छोड़ के जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं उनको मुस्लिम वोट चाहिए। वो मुसलमानों के लिए कुछ भी करने के लिए हर टाइम तैयार है। सर केजरीवाल जी कहते हैं कि मैं कट्टर ईमानदार हूं। यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था काफी अच्छी थी, दिल्ली में काफी अच्छी थी, फिर भी लोगों ने कारा उनकी। ये बिल्कुल बेकार की बात है। उनका ये एजेंडा था, ये लोगों को पिघला रहे थे कि हमारी शिक्षा नीति, हमारा मेडिकल जो है बहुत अच्छा है, पर कुछ भी अच्छा नहीं था। मैं दिल्ली का निवासी हूँ, मैंने देखा है, केजरीवाल जी को भी देखा है, उनके शीश महल को भी देखा है, उनकी पार्टी के लोगों को भी देखा है। उनके साथ कितने अच्छे अच्छे लोग आए थे, जो सब छोड़ छोड़ के बारी बारी एक एक करके छोड़ छोड़ के उनको चले गए। मेरी आपसे निवेदन है, इतनी ही निवेदन है कि हिंदुस्तान में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जो जितनी विपक्षी पार्टियां हैं जो मुस्लिम वोटों के आधार पे खड़ी हैं, जिनको उनके बारे में सोचना है, उनका भविष्य बिल्कुल खत्म करें और हिंदू राज्य बनाए। सर आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। दिल्ली से आए हुए हैं, संतुष्ट है बीजेपी गवर्नमेंट से। ये बीजेपी गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है और सब कुछ ठीक चल रहा है, सब कुछ, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, व्यवस्था सब ठीक है। गुप्ता से उम्मीद है कि आने वाले टाइम पे वो अपना काम और अच्छा करके दिखाएं लोगों को। अपनी जो एमसीडी है, दिल्ली की एमसीडी जो है, बहुत गंदे हालात हो गए हैं। ये इनकी वजह से हुए हैं, ये दूसरी पार्टी की वजह से हुए हैं, हम नहीं जानते। हम ये उम्मीद करते हैं आने वाले टाइम पे ये बहुत अच्छा काम करें ताकि इनको वोट मिले और लोगों का भला हो।